बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब की सरबराही में काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार है। 20% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के लिए NCOC से इजाज़त भी लेगी, ये भी बताया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार। 20% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के लिए NCOC से इजाज़त लेगी, ये भी बताया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार है। जबकि 20% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अली, बताइएगा इजलास का हवाल। अली, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताएगा। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ है, क्या ज़ेर बहस आए उमूर? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में जो काबीना का इजलास हुआ, उस इजलास में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बाकायदा तौर पर पूरी काबीना को आगाह किया गया और एतमाद में लिया गया कि लाहौर समेत पंजाब के ऐसे शहर मौजूद हैं जहाँ पर कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद आए रोज़ बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा इस पर महकमा सेहत के हुकाम की तरफ से भी आगाह किया गया कि अगर पंजाब हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना गई तो लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है, मरीज़ों की सूरत हाल है, बेड भर चुके हैं, तो ये मज़ीद जो है वो जो तशवीशनाक सूरत हाल तक पहुँच सकती है। तो इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट पंजाब डिसाइड करे कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तो इस पर कैबिनेट ने डिसाइड किया कि वो हुकूमत पंजाब मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार है ऐसे शहरों के अंदर जहाँ पे कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद है। लेकिन इसके लिए मंजूरी है और मशरूत ये है कि इसके लिए NCOC से अप्रूवल लेना वो लाजमी होगा। NCOC के अप्रूवल के बगैर हुकूमत पंजाब ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकेगी। लिहाजा जो रिकमेंडेशंस है, जो आज मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया, वो ये है कि पंजाब हुकूमत आइंदा ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए जो है वो तैयार है, लेकिन NCOC से अप्रूवल लेनी होगी। अब इसके लिए मुकम्मल लॉकडाउन के लिए अचानक से फैसला इसलिए किया गया क्योंकि अब ईद का त्यौहार करीब है और आए रोज़ शॉपिंग के लिए ख़रीदारों का रश बाज़ारों में बढ़ता जा रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि जो कोरोना के केसेस शरह बढ़ती जा रही है तो इसमें मार्केटों में लोगों का हजूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा अगर अभी से फैसला किया गया तो इसके मुस्बत नताइज जो है वो ईद के बाद आना शुरू होंगे। लेकिन अगर ये फैसला ना किया गया तो फिर ये कोरोना के केसेस की शरह जो है वो 20% क्या 30% से ज़ायद भी बढ़ सकती है। क्योंकि लाहौर के अंदर अगर बात की जाए तो 90% से ज़ायद जो मरीज़ हैं कोरोना के वो वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद हैं। तो हुकूमत पंजाब के पास सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर 30 वेंटिलेटर खाली हैं। सिर्फ ये लाहौर के अंदर डाटा की बात जो है वो की जा रही है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि NCOC को सिफारिशात दी जाएँ कि लाहौर समेत पंजाब के ऐसे शहर जहाँ पर कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई शरह 20% वहाँ पर ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। और जब ये मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उसमें डिफाइन किया जाएगा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी और ख़ास तौर पर ज़राई इंडस्ट्री जो है और गुड ट्रांसपोर्ट इनको ओपन रखने की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। लेकिन जो जहाँ पे ख़ास तौर पर ईद की शॉपिंग के हवाले से जहाँ पे रश बढ़े उसको बंद रखने की तजवीज़ जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। लेकिन इसका हतमी फ़ैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा क्योंकि NCOC ने, आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब से सिफारिशात मांगी थी कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 20% से ज़ायद शरह जारी है, तो इस पर मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से हमें हतमी सिफारिशात जो है करें। ठीक है, मुकम्मल लॉकडाउन पर अक्सरियत ने हिमायत की है। बहुत शुक्रिया अली राम। तफसीलात से करने के लिए बढ़ेंगे, एक बार फिर आपको बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार है। 20% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ज़राए ऐसा बताते हैं। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन के लिए NCOC से इजाज़त भी तलब करेगी। जबकि अक्सरियती अरकान ने ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत की है। यही सूरत हाल रही तो आइंदा हफ्ते अस्पताल भी भर जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है। काबीना की जानिब से कहा गया कि ईद से कबल मार्केटों में रश ज़्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे नायब सदर लाहौर चैम्बर से।
ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहम फैसला किया जा रहा है, काबीना का इजलास हुआ, उसमें कि ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कोई इससे बेहतर तजवीज़ देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ये तो तजावीज़ जो हैं ये तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट एजेंसी उसी को जा चुकी हैं, बड़ी दफ़ा जा चुकी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर एग्री नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है और बड़े तरीके तेज़ी से ये फैल रहा है, तो बजाय कि हम कारोबार की तरफ देखें, हमें अपनी ज़िंदगियाँ बचानी है, ना कि अपनी ज़िंदगियाँ बचानी है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब, रिश्तेदारों और बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, कारोबार तो होते रहेंगे। इसलिए मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस चीज़ से कि अगर कोरोना की तादाद इसी तरीके से बढ़ रही हो तो फिर प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि एक दफ़ा इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ताहिर मंजूर साहब, आप अपना कीमती तज्ज़िया दे रहे थे, अपने हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। लॉकडाउन की तजवीज़ के अलावा भी आपने तजावीज़ दी। आप हमारे साथ ही रहिए, जबकि हमें ज्वाइन किया है सदर अंजुमन ताजिरान ऑल पाकिस्तान अशरफ भट्टी ने भी। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आप क्या कहते हैं, ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है, मुकम्मल तैयारी की जा रही है? जो हालात जा रहे हैं और जो चीज़ नज़र आ रही है बाजार कि इंसानी ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर जिंदा है तो कमाई फिर कर लेंगे, कारोबार फिर कर लेंगे, लेकिन जो हम पहुंच रहे हैं ना, जो हालात बता रहे हैं कि ये खतरनाक है, तो मैं समझता हूँ कि ताजिरों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। पिछले साल भी दी थी, लेकिन इस साल भी दे दें। अल्लाह ताला हमें बरकत देगा, बाद में जो टाइम मिलेगा लोग सेहतयाब होंगे और जिंदगी में रहेंगे, मौत से बच जाएंगे। वैसे तो मुकर्रर है मौत का, बस मुकर्रर है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इससे बचने की। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में कोई बुराई नहीं है, जब हालात खराब हो जाए तो बचना चाहिए। ये मेरी राय है, ज़ाती राय है। ठीक है, अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर रुख करेंगे नायब सदर लाहौर चैम्बर का। सर, ये बताइएगा कि इससे पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई है, लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है, आप क्या समझते हैं SOPs पर अमल दरामद किस हद तक हो पा रहा है, और हुकूमत को क्या करना चाहिए, नई पॉलिसी ऐसी कौन सी लानी चाहिए जिससे SOPs पर इजीली अमल दरामद करवाया जा सके और आवाम जो है इस पर साथ भी दे, इस्तेहसाल भी ना हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी SOPs के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। जिस तरह हम मार्केटों में दे रहे हैं, रश का जो आलम है, इससे तो नजर आ रहा है और नजर आता है कि SOPs प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे। और सबसे जो बदकिस्मती की बात है कि एजुकेशनल अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत कम है। तो जो लोग, अगर वो कंपल्शन अगर कोई है भी इसकी मास्क की, तो वो पुराने मास्क तरीके से उठा के पहन लेते हैं, उससे उसकी इन्फेक्शन बढ़ जाती है और वो उसकी वजह से कोविड फैल रहा है। ये भी एक चीज़ है जो देखने वाली है। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है, लोकल गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल भी इसमें जीरो है। नजर आता है कि लोकल गवर्नमेंट वाले जो है वो TMS और उनका अमला जो है वो पैसे लेके दुकानें खुला देते हैं और उनको काम करने की इजाजत दे देते हैं, जबकि 6 बजे टाइम है कि इस वक्त मार्केटें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इस पर अमल दरामद कराना जो लोकल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, उसमें वो नाकाम हो गई है। ये हुकूमत को अपनी जिद कायम करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो SOPs हुकूमत ने जो बताया वो हमारे फायदे में है सब चीजें, और उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारे फायदे में है। इसलिए उसको इंश्योर करना चाहिए कि जितने SOPs हैं उसको इंश्योर करें, और ताकि ये, और अब आर्मी की आने से पुलिस के साथ उनकी जो हेल्प है उसकी वजह से काफी फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ना, मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ ना जा सकें, और हमारे जो है ना ये एक वीक वो देखेंगे ये प्रॉपरली कि अगर इस वीक में कोविड की रेशियोज बढ़ती हैं तो फिर वो प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉकडाउन प्रॉपर करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके खिलाफ है। ठीक है, मुखालिफत भी पाई जाती है, इख्तलाफ भी पाया जाता है, आवाम को इसमें भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर हमें अपनी कीमती राय दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। अशरफ भट्टी सदर अंजुमन ताजिरान और पाकिस्तान ने भी अपनी कीमती वक्त हमें दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि ईद से कबल मार्केटों में रश ज़्यादा बढ़ गया, काबीना की जानिब से ये बताया गया, जबकि यही सूरत हाल रही तो आइंदा हफ्ते भी अस्पताल भर जाएंगे। महकमा सेहत ने ये ब्रीफिंग दी है और अक्सरियती अरकान ने ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत भी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर के 10 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। हर स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए 6 काउंटर्स बनाए जाएंगे।
वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना SOPs की सूरत हाल और उसका जायजा भी लिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि 6 काउंटर्स बनाए जाएंगे, साथ ही साथ हर स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए 6 काउंटर्स बनेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं उनसे। जी जुनेद, बताएगा। कोरोना के पेश नज़र शहरियों की सहूलत के लिए एक्सपो सेंटर के बाद जो है अब 10 सरकारी स्कूलों में भी जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं और इस हवाले से 10 स्कूलों का इंतखाब कर लिया गया है। इसमें गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल APS, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पायलट, वादत कॉलोनी और दीगर स्कूलों में जो है वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लो मोड़, गवर्नमेंट हाई स्कूल रेटिंगन रोड और गवर्नमेंट हाई स्कूल रायमंड, गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरपुरा और दीगर स्कूल जो हैं वो 10 स्कूलों का इंतखाब किया गया। ये वो स्कूल हैं जहाँ पर एक तो अहाता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पार्किंग जो है वो आसानी से हो सकती है और एक गेट से जो है शहरी दाखिल होंगे और दूसरे गेट से जो है उनका इखराज जो है वो किया जाएगा। और कोरोना SOPs के हवाले से जो है स्कूलों में सख्त जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा, इंतज़ामात किए जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर के में तकरीबन 6 काउंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे जहां पर शहरियों की वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी और इस हवाले से बेड्स भी लगाए जाएंगे ताकि वैक्सीनेशन करने के बाद शहरियों को 10 से 15 मिनट के लिए खास इंतजाम किए जाए। शुक्रिया जुनेद रियाज। रमज़ान मुबारक का निस्फ माह मुकम्मल, लेकिन बाजार में चीनी का मसला हल ना हुआ। शादमान रमज़ान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार हैं। ओपन मार्केट में चीनी ब्लैक में दोगुने दामों पर फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फसीउल्लाह। फसी, बताएगा, शहरी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुबारक का निस्फ माह मुकम्मल हो चुका है, ताहम जो शहर में रमज़ान बाज़ार लगाए गए थे शहरियों को रिलीफ के लिए, वहाँ पर 3 से 4 जो बुनियादी मसाइल थे वो ताहाल बरकरार देखे जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो चीनी की फराहमी का है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर लंबी जो है वो चेयर्स की सूरत में कितारें लगाकर ही चीनी अब तक फराहम की जा रही है। और इस मसले के हल के लिए अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में चूँकि चीनी ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है और 120 से 130 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, तो शहरी यकीनन सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर रश जो है वो ताहाल बरकरार देखा जा रहा है और उसको ख़त्म होने के लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार नहीं की जा रही। दूसरी जानिब बात की जाए तो आटे की कीमतों में भी इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और अब 15 किलो का जो है वो 880 रुपये का जो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से चूँकि अब आटा भी मार्केट में शॉर्ट होता दिखाई दे रहा है, तो शहरी यकीनन यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में जो आटा फराहम किया जा रहा है वहाँ पर उनका रश भी देखने को मिलेगा। ताहम अभी चीनी और दूसरी जानिब अगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें 2 मेन सब्जियाँ हैं, एक आलू और एक प्याज, इसकी जो है कितारें लेकर शहरी जो है ख़रीदारी कर रहे हैं और इस हवाले से मुनासिब हिकमत अमली कोई नहीं तैयार की जा रही। और चीनी का मसला ताहाल बरकरार है। मेरे हक़ में भी आप देख सकते हैं कि ताहाल ये सुबह से शाम यही सिलसिला जारी रहता है, लंबी कितारें लगा कर और तवील इंतजार करके ही शहरियों को लाइनों से तंग आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया फसील। सयाहत के फ़रोग के लिए PIA का एक और अहम इक़दाम, लाहौर से गिलगित परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान कर दिया। पहली परवाज़ 18 मई से लाहौर से गिलगित ऑपरेट की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। PIA का एक अहम इक़दाम है वो सामने आया है। गिलगित लाहौर से गिलगित के लिए टेक्स परवाज़ों का आगाज़ का प्लान है वो कर दिया है और इस वाले से पहली परवाज़ है वो 18 मई से लाहौर से गिलगित के लिए है वो ऑपरेट की जाएगी। और PIA जो है वो हफ्तावार 2 परवाज़ें हैं लाहौर से गिलगित के लिए ऑपरेट करेगा, जिनमें बरोज़ मंगल और बरोज़ हफ्ता सुबह सवेरे के परवाज़ है ये ऑपरेट की जाएगी। और इस हवाले से PIA जो है वो गिलगित के लिए ATR प्यारे है वो ऑपरेट करेगा, जिसमें 48 इकोनॉमी क्लास सीटों की गुंजाइश है ये होगी। और इससे कबल PIA की तरफ से लाहौर से सवात और स्कर्दू के लिए परवाज़ों का आगाज़ था वो किया गया था। अब तीसरे मरहले के अंदर जो 28 मई से पहली परवाज़ है लाहौर से गिलगित के लिए ऑपरेट की जाएगी, जिसके लिए PIA इंतज़ामिया की तरफ से हतमी जो तैयारी की शक्ल है वो दी जा रही है। ठीक है, जहाज़ में 48 इकोनॉमी क्लास सीटों की गुंजाइश होगी। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।